हुसैन, ये सच में बहुत सस्ते में मिल गया। हाँ, सस्ता है। तो क्या, हमें उसके लिए थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है, समझे? मुझे ये नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। मैं उसका कॉलेज खत्म होने के बाद उसकी शादी की बात करने की सोच रही अरे थी। रुक जाओ, इतनी जल्दी भी मत करो। आ तो जाने दो, पहले आ जाने दो उन लोगों को। मैं आ गई। आ जाओ मेरी बच्ची, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या खरीदा है। क्या खरीदा है? ये देखो, ये क्या है? गिफ्ट बेटा, गिफ्ट। मुझे नहीं चाहिए। ये जरूरी है बेटा, वो लोग तुम्हें देखने आने ही वाले हैं। तुम्हारी माँ सही कह रही है। शर्माने की जरूरत नहीं है बेटी, हमें सब पता है। हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। मैं शादी नहीं करूंगी। मैं सालेह से प्यार नहीं करती। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। केमाल, हाँ बोली मॉम। बेटा तुम्हें घर आना होगा। ज़ैनब हमें कुछ बताना चाहती है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। कसम से आप लोग बात को इतना बड़ा बना रहे हैं। बहुत से लड़के इसे चाहते हैं, लेकिन इसे तो एक ही लड़का ले जाएगा, और वो लड़का गरीब सली नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे मत बोलो बेटा। मैं अपने रूम में हूँ, जब तक भाई आ जाए तब तक। सच में ये कंपनीज ने ना मुझे परेशान कर दिया है। थक चुका हूं मैं इनसे। नया है क्या? हाँ, अभी नया लिया है। ये तुमने कैसे खरीदा? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मैंने आपको बताया था पापा, हमें लोन मिला है। ये बैंकों के ऊपर रहता है। इसमें मेरे पैसे लगे नहीं है, तो दिक्कत नहीं है। ये उधार है बेटा, उधार। बैंक को हमें वापस करना पड़ेगा। क्रेडिट आसानी से पे किया जाता है पापा। ज़ैनब, तुम क्या हम सब के साथ खेल खेल रही हो? मैं किसी के साथ भी नहीं खेल रही हूँ भाई, वही मेरे पीछे पड़ा था। डैड, एक बार इस मामले में हम तीनों को आप अकेले में बात करने दीजिए। चलो हम बाहर हवा खाते हैं। डैड, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो शायद आपके सामने शर्माए। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। ठीक है डैड। जो बोलना चाहती हो वो बोल दो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं बस वही करूंगी जो मुझे अच्छा लगेगा। जो होगा बस देखा जाएगा। हाँ बोलो ज़ैनब, अब तुम मुझे सच बताना शुरू करो। अचानक ऐसा क्या हो गया? तुम पीछे क्यों हट रही हो? बोलने के लिए कुछ ऐसा है ही नहीं, बस साले और मैं साथ नहीं रह सकती। ज़ैनब तुम भी ना, अब मैं क्या बोलूं तुम्हें। अगर ऐसी बात थी तो तुमने उसके दिल में उम्मीद क्यों जगाई, बोलो? मैं क्यों उसे कोई उम्मीद दूंगी भाई? वो खुद ही ये सब सोचकर हवा में महल बना रहा था। उसे लगा मैं उससे शादी करने वाली हूँ। देखो ज़ैनब, दिल तोड़ना गलत बात है, और वो भी उस आदमी का दिल तोड़ना जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हो। बहुत अफसोस की बात है ये। तो हम क्या करें? हम हमारी बहन उसे दे दे क्योंकि हमें अफसोस है, ये कहना चाहते हो? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ भाई।
साली को ये मालूम पड़ा तो पता है क्या होगा? तुमने उसका कितना वक्त जाया कर दिया। पता है उसके मॉम डैड भी कितनी दूर से आ रहे थे इस शादी के लिए। पहले चुप क्यों थी ज़ैनब? मैं ऐसा नहीं कह सकती थी। मैंने कहा कि ये जल्दी हो रहा है। देखो, जल्दी होना और इस बात में बहुत फर्क है। साली भी कुछ और समझा और मैं भी। मैंने कहा था ना तुमसे, शादी एक अहम फैसला है, और तुमने भी कहा था कि तुम थोड़ा डर गई हो, लेकिन ये सब नहीं कहा था। तुम चुप क्यों रही ज़ैनब? अगर ऐसा ही था तो पहले ही हमें सब कुछ बता देती ना। भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं अपना जवाब दे चुकी हूँ उसे, और उसे हवा में महल बनाना बंद कर देना चाहिए। अच्छा ठीक है, साली को जाकर तुम खुद बताओ। ऐसे बताना कि उसका दिल ना टूटे। क्यों भला? वो क्यों ऐसे कहेगी कि वो नहीं चाहती कि वो उसकी जिंदगी में रहे? क्यों ऐसे ही? और कौन सी बात पक्की हुई है? इनकी तो अभी सगाई भी नहीं हुई है यार। और कोई वजह तो नहीं है ना? नहीं भाई, बस मैं नहीं चाहती। हाँ ज़ैनब, मेरी तरफ देखो। तुम अपनी आंखें चुरा रही हो। बताओ तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? क्या हो सकता है केमाल? तुम बताओ क्या हो सकता है? हो सकता है कोई और हो। कॉलेज में किसी को पसंद करती हो। नहीं, कोई नहीं है भाई। उस पर दबाव मत डालो। उसने सब बोल दिया है, इसे मजबूर मत करो। और मैं यही हूँ, मेरे निगरानी में है, और मैं इसका भाई हूँ, समझे तुम केमाल? मैं भी भाई हूँ, मुझे भी पूछने का हक है। मत पूछिए भाई, मत पूछिए, सच में मत पूछिए। मैं थक गई हूँ। क्या हमने आपसे पूछा आपके और नेहान के रिश्ते के बारे में? हाँ, क्या हमने ऐसा पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? ज़ैनब, तुम मुझसे इस तरह सवाल नहीं पूछ सकती, समझी ज़ैनब? वो भी सवाल पूछ सकती है, उसका भी सवाल एक सवाल है। भाई अब बेवजह साथ मत दो उसका। अगर आगे चल के वो किसी के साथ भागी तो हम सब जिम्मेदार होंगे उसके। साली और ज़ैनब के बारे में मेरे दिल से बोझ हल्का हो गया था, अब फिक्र होने लगी है दोबारा। जाने दो केमाल, जाने दो। हमारी जिंदगी का फैसला जिंदगी पर छोड़ दो तुम, उसे अपने हाल पे छोड़ दो तुम। मुझे क्यों छोड़ देना चाहिए भाई? जाने दो। क्या मैं तुम दोनों का बड़ा भाई नहीं हूँ? तुम्हें पता है वो परेशान हो रही है सबसे। तुम्हारे आने तक वो ऐसी नहीं थी, ये तुम्हारे कारण ऐसी है। तुमने इसे बिगाड़ दिया है केमाल। यहाँ से निकल जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। भाई देखिए, ज़ैनब को लेकर मैं डरा हुआ। डरो मत भाई, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो तो छोड़ दो। इस घर में वो भी मेरी जिम्मेदारी है, और उसने बोला है कि वो ये सब नहीं चाहती है, तो बस बात खत्म। ज्यादा दबाव मत डालो तुम उस पर, और किसी के भी बारे में उसे मत पूछो तुम। अगर वो ऐसा कुछ नहीं सोच रही होगी तो भी सोचने लगेगी वो। हम दोनों को बस अपने काम में ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा, बात खत्म तो बात खत्म। अगर आगे चल के ज़ैनब को कुछ भी हुआ ना, तो मेरे पास मत आना प्रॉब्लम लेके। कुछ नहीं होगा केमाल, शांत हो जा तुम, और मैं यही हूं। हाँ, अगर कुछ जरूरी हुआ तो मैं तुम्हें जरूर बता ही दूंगा। अब बस उसके जज्बातों से मत खेलो तुम यहां से दूर हो गए हो केमाल। केमाल, अभी तुम यहां से दूर रहते हो। तुम बहुत परेशान हो गए हो केमाल। मैं कहीं भी दूर नहीं गया हूं भाई, आपने मुझे दूर कर दिया है। पर मेरी बहन से बात करने का हक मुझसे नहीं छीन सकते। आपको उसे समझाना चाहिए कि लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलना बहुत गलत बात है, पर आप तो उसकी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप इस मामले में उसका साथ क्यों दे रहे हैं। आप मेरे खिलाफ जाकर थक नहीं जाते भाई? मैं तो थक चुका हूँ बुरी तरह।